अभी जो न्यूमेरिकल हमने करा था वो सिर्फ खाली 2 मशीन्स का था, ठीक है, जिसको हमने ये सिंपली सॉल्व कर दिया था। अब जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ मशीन्स जब ज़्यादा हो जाएंगी तो हम वहाँ पर कितना मैक्सिमम 3 मशीन्स के लिए पूछा जाता है, उससे ज़्यादा मशीन्स के लिए नहीं पूछा जाता। तो हम पहले उसकी सीक्वेंसिंग हम अलग से बना लेंगे, फिर उसके बाद उसमें आगे वर्कआउट करेंगे। तो सीक्वेंसिंग बनाने का रूल क्या है कि जो मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए का दे रखा होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर होगा मशीन बी के मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी। सिमिलरली ये 2 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन हमारी क्या हो जानी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। जैसे हम इस वाले न्यूमेरिकल में देखते हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिकल हैगा, उसमें देखते हैं तो मिनिमम टाइम मशीन ए का कितना है, आपका सबसे कम कितना टाइम है इसका 6 है, तो हमने कितना ले लिया 6, विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी। तो मैक्सिमम टाइम इसमें कितना गया है 6, ठीक। तो ये वाला हमारी कंडीशन फॉलो अप हो गई, क्योंकि इधर पर क्या लगा हुआ, ग्रेटर देन भी लगा हुआ, साथ साथ इक्वल्स टू भी लगा है। फिर सेकंड क्या है हमारी, मिनिमम टाइम मशीन सी, मिनिमम कौन सा है 4 है, तो 4 ये हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी। तो देखो इसमें जो सेकंड वाली कंडीशन है वो फॉलो अप नहीं हुई हैगी, सिर्फ खाली पहली वाली कंडीशन है वो फॉलो अप हो गई है। तो दोनों में से हमें, तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो अप नहीं हुई है, तो दोनों में से हम कोई सी भी कंडीशन एक हमारी फॉलो अप हो जानी चाहिए। तो हम सीक्वेंसिंग फॉर्म करने के लिए सिर्फ खाली क्या करते हैं, जी निकाल लेते हैं और एच बना लेते हैं। तो जी और एच फॉर्म करते हैं ए प्लस बी से, और एच जो है बी प्लस सी से फॉर्म कर देते हैं। तो देखिए कैसे, तो हमने फिर से जॉब ली 1 2 3 4 5 जॉब, ठीक है, जॉब हो गई। अब जी हमने जी धपा फॉर्म करा, जो हमारा फॉर्म कर रहा है ए प्लस बी से फॉर्म हो रहा है, और एच जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो हमारा कैसे फॉर्म हो रहा है, बी प्लस सी से। तो सिंपली हमने पहले ये वाले टर्म को फॉर्म कर लिया। तो ये 5 + 8 13 16 8 10 15 ये फॉर्म हो गया। फिर ये वाला और ये वाला टर्म और ऐड कर लिया, तो 9 15 10 9 और फिर 9 फॉर्म हो गया। अब देखो इसमें जो टर्म्स है वो हमारे कैसे हैं, रिपीटेड हैंगे। तो ये वाली जो टेबल हमने जो फॉर्म करी है सिर्फ खाली सीक्वेंसिंग फॉर्म करने के लिए करी, ऑर्डर इसका ए बी सी ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमने ले लिया पहले। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है हमारा, 8। तो 8 कौन सी जॉब है हमारी, थर्ड जॉब है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा एलिमेंट है, 8 के बाद आपका 9 गया है। तो 9 आपका देखो 3 जगह हैगा, 1 2 3 जगह हैगा। तो तीन जॉब आपकी जो है वो सिर्फ खाली दूसरे वाले सेक्शन में है। तो इधर पर आप कोई सा भी ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो मैंने कौन सा सीक्वेंस फॉर्म कर दिया, इसका जो कोई सा भी फॉर्म कर लो, ये वाला लिखना हो ये वाला लिखना हो, मैंने सबसे पहला सिलेक्ट कर लिया, 1 हो गया। मैंने बी की तरफ को मैंने क्या ले लिया, ये जी हो गया, ये वाला एच हो गया, ठीक है। तो ये वाला मैंने इधर पर 1 वाला ले लिया, इधर वाला था। अब इसके बाद 9 और 4, 9 और 4 सॉरी, इन दोनों में से जौन सा आपको फिल करना हो पहले वो भी कर सकते हो। इसी को लेके अगर कोई नेक्स्ट टर्म पर जाना हो तो वो वाला टर्म पे भी आप जा सकते हो, कोई उसमें कंपलसरी नहीं है। तो मैंने या तो फिर 9 के बाद जौन सा टर्म लग रहा हो वो वाले टर्म पर चले जाओ, या सिर्फ 9 को ही एडजस्ट कर दो। तो 9 के बाद 1 के बाद काय पर आ रहा था, 4 पर आ रहा था, तो हमने 4 लिख दिया इधर पर 4 जॉब पर। इधर पर फिर काय पर आ रहा था, 5 पर आ रहा था, तो मैंने 5 इधर पर फिल कर दिया। सीक्वेंसिंग चाहे आपकी 4 या 5 बन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आएगी हमेशा वो कैसी आएगी, आपकी सेम आएगी। इधर पर 1 हो गया, 2 नहीं था तो सिर्फ खाली लास्ट में मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे हम पहले प्रीवियस न्यूमेरिकल में करा था वैसे फिर से अब हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे। जॉब हो गया, एक हमारा इन हो गया और एक आउट हो गया। अब फिर से जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा उसी पर आ जाएंगे। ये सिर्फ खाली हमने क्यों फॉर्म करा था, सिर्फ सीक्वेंसिंग फॉर्म करने के लिए। ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए भी हमारा यही फॉर्म हो जाएगा, इन आउट
और इसका आइडल भी बना ले रहा है, इन आउट और आइडल। ठीक, फिर से हमारा सी, तो इन आउट आइडल। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस फॉर्म हुआ है वो हमने फिल कर दिया 3 2 5 4 1। तो पहले हम काय पर आ गए, ए पर आए। तो ए 3 पे हमारा क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, पर स्टार्टिंग हमेशा काय से होती है, 0 से होती है। तो हमने क्या ले लिया, 0 और 6। फिर 6 हमारा इधर पर आ जाएगा। सेकंड पे क्या दे रखा है आपका, इसके बाद सेकंड पर आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 16 हो गया। फिर 16 आपका इधर पर आ जाएगा। फिफ्थ पर आपका कौन सा टर्म दे रखा है, 11 दे रखा है। तो 11 जब हम इसमें ऐड करेंगे, जब हम इस पर ऐड करेंगे तो ये कितना दे देगा हमें, एक मिनट, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 3 + 6 आ गया, 6 इधर पर गया, 2 इसका ऐड हो गया, 16 11 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 फिर हमारा इधर पर आ गया। 4 पर हमारा क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा हमारा। 34 फिर हमारा इधर पर जाएगा। जो ऐड है इसमें पहला वाला कितना है, 8 है। तो ये हमारा कितना हो गया, 42 हो गया, 42। इधर तक क्लियर है, ये इधर तक क्लियर हो गया। ठीक, अब जो इसका आउट होता है वही दूसरे वाले का क्या हो जाता है, इन हो जाता है। तो ये हमने इधर पर लिख दिया। ठीक, तो फिर से हम इधर पर आए। 3 वाले पे कितना है इसका इन, कितना था आपका, 2 था। थर्ड वाले पे बी है ना, तो 2, ये हमारा कितना हो गया, 8। अब ये वाला जो आउट होगा वो इस वाले का इन बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा रूल लगता था। तो 16 इधर पर आ गया। कितने का डिफरेंस हुआ, 8 का। तो 8 हमारा क्या चला गया, आइडल टाइम। और जो 6 होता वो भी हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इधर पर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर पर जब हम 16, ये वाला हमारा हो गया, बैलेंस हो गया अब ये वाला टर्म। तो 2 पर हमारा क्या है, 6 दे रखा है। 2 पर हमारा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो फिर से हमने इस पर 6 + 6 और 12 22 हो गया। फिर 22 और 27, अभी हमें फिर से जब इधर पर आएगा तो 22 हो जाएगा। फिर जब हम इधर पर लेंगे तो फिर से ये हमारा कितना हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो फिर 5 हमारा इधर पर हो गया। आइडल टाइम में जो डिफरेंस होता है इसके इन और इसके आउट में, वो हम इधर पर लेके लिखते चले जाते हैं। तो 27 हो गया। अब फिफ्थ पर क्या दे रखा है आपका, 4 दे रखा है। तो फिर हमने इसमें क्या करा, 4 को फिर ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया, 31 हो गया। तो 31 जब हम इधर पर लेंगे तो ये फिर से छोटा हो जाएगा। कितने टर्म से छोटा हुआ, 3 टर्म से। तो वो फिर से हमारा काय में चला गया, आइडल टाइम में चला गया। 3 टर्म हमारा क्या हो गया, आइडल टाइम में फिर चले गए। फिर 4 पर आए तो 4 हमारा क्या है, 3 है का। 4 हमारा क्या था, 3 था। तो 3 हमने ले लिया। तो 3 कितना हो गया, 37। फिर से हमारा छोटा हो गया। तो ये दफा कितना हो गया, 42। कितने का डिफरेंस हुआ आपका, 5 का। 40 होगा ना, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अब 1 पे हमारा क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ये 40। इधर तक क्लियर है। ठीक, अब जो इसका आउट होता है वही इसका क्या हो जाता है, इन। तो इधर पर कहाँ पर चला गया, 8 पर चला गया। इधर पर कहाँ पर चला गया, 8 पर चला गया। ठीक, ये वाला टर्म आ गया। अब इधर पर आए 3,
3 पर क्या दे रखा था हमारा, 8 दे रखा था, तो इसका कितना हो गया 16 हो गया। 16 जब हम इधर पर लेंगे तो वो चीज़ हमारी इसके आउट, जैसे हम पहले वाले में कंपेयर कर रहे थे, इसका आउट और इसका इन हमेशा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आउट। तो फिर से क्या हुआ, इसका जो आउट फॉर्म हुआ इसका जो इन फॉर्म हुआ इस वाले के आउट क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जितने का डिफरेंस आएगा वो फिर से हमने इस पे हम इधर पर आइडल टाइम में लिख देंगे। तो 8 तो ये वाला आ गया, और आइडल टाइम कितना फॉर्म हो जाएगा ये हमारा 6। ठीक है, इधर तक आ गए हम। 22, अब ये कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड 9 और ऐड करेंगे 22 में तो कितना हो जाएगा 31। तो देखो अब इधर पर नहीं आया, ये दोनों बैलेंस हो गए। ठीक, अब ये कौन सा है, 5 है, तो 5 पर हमारा क्या था, 5 था, तो हमने 5 और ऐड कर दिया तो 36 हो गया। फिर हमारा इधर पर कितना आ गया आउट, 37 आया, तो 37 एक का डिफरेंस है तो वो हमने ले लिया। ठीक, इधर तक क्लियर। अब फोर्थ वाले में हमारा टर्म कितना है, 6 है, तो 6 को फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 43 हो गया, 43। तो 43 हमारा इधर पर आना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, आउट इसका ज़्यादा है, तो 43 और 47 में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, तो वाला टर्म हमने ले लिया इधर पर। लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा, 1 हैगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 को और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना फॉर्म हो जाएगा 51। तो इलिप्स टाइम हमारा क्या फॉर्म हो गया, फिर से हम वही लिख देंगे कि इलिप्स टाइम, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 51 आवर्स। 51 आवर्स हमारा क्या हो गया, इलिप्स्ड टाइम हो गया। अब हमें क्या इधर पर लिखना है, आइडल टाइम किसका क्या फॉर्म हुआ, तो आइडल टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कि किसका क्या हुआ। अब सबसे पहले हम आइडल टाइम किसका लिखेंगे, आइडल टाइम, तो आइडल टाइम ऑफ मशीन सी के लिए लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे लास्ट में है ये, तो 10 और 19 19 आवर्स इसका क्या हो गया, आइडल टाइम हो गया। अब बी के लिए है, मशीन बी के लिए, तो बी के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना क्या टोटल हुआ। इन सबको जब हमने टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, 18 19 21। अब देखो इन सबको हमने जब टोटल करा तो कितना हो गया 27 आवर्स, तो इधर पर सिर्फ खाली रिप्रेजेंट हैगा। अब पर लेकिन जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसका आउट का और इसके आउट का और इस वाले के आउट का, तो और हमें कितना मिल जाएगा डिफरेंस, 4 का डिफरेंस मिलेगा, 4 का और डिफरेंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया 31 आवर्स। ठीक है, समझ में आया ना कि हमने कैसे लिया। पहले हमने क्या करा, जो हमारा ये वाला टोटल था वो हो गया, और फिर जो इसका आउट और इसके आउट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इधर पर मेंशन हो जाएगा। ठीक, इधर तक क्लियर है। अब जब हम इन दोनों का लेंगे तो इसमें तो कोई पहले वाले में हमारा आइडल टाइम फॉर्म नहीं हुआ था, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों को सी का आउट का और ए के आउट का दोनों का क्या ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। तो 51 और 42 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 9 आवर्स। तो ये हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी न्यूमेरिकल की, ये कंप्लीट हो जाएगी।